देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर में आप कैप्लर का सेकंड लॉ जिसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। देखो ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, कोई भी लाइन जो प्लैनेट को सन से ज्वाइन करता है सिर्फ और इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल बराबर समय में बराबर एरिया बनाता है। दैट मींस द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, यानी प्लैनेट का एरियल स्पीड क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ कहता है? सेकंड लॉ जिसको कैप्लर सेकंड लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। कैप्लर का थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं जिसको। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, किसी भी सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड जो रिवोल्यूशन का उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब जैसे देखो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर, टाइम पीरियड जो है प्लैनेट का स्क्वायर, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर। ये क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस से क्यूब के, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहां पे टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। और लिखा फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस, सर्कुलर ऑर्बिट में सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर, यानी यहां पे ए की जगह आर लिख सकते हैं तो टी एस वाई डायरेक्टली इक्वल टू आर क्यूब। ये कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं हम लोग? कैप्लर्स थर्ड लॉ से। अब आगे देखिए अगला टॉपिक है सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन क्या होता है? ए लाइट बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द हेवियर प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। कह रहा है एक हल्का सा बॉडी, एक हल्का बॉडी जो भारी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द, तुमसे पूछेगा धरती का सबसे नेचुरल सैटेलाइट किसको बोला जाता है? चांद को। मून को बोला जाता है। सैटेलाइट कितने तरह का होता है? सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के एग्जांपल क्या होता है? मून रिवॉल्विंग अराउंड, चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए भाई यहाँ पे लिखा एसेंशियल कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन के लिए कौन कौन सा जरूरी कंडीशन चाहिए? द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट का ऑर्बिट का जो सेंटर होगा और अर्थ के सेंटर का जो ऑर्बिट, अर्थ का जो सेंटर होगा वो दोनों आपस में कोइंसाइड करके एक ही जगह मिलेगा। प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट के ऑर्बिट का जो प्लेन होगा वो अर्थ के सेंटर से क्या करेगा? पास करेगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट मूव करता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? v नॉट इक्वल टू अंडर रूट g बटा r। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है? इनवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है? मास है। r e क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट्स, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट किस चीज पे डिपेंड करता है? प्लैनेट के मास कैपिटल M पे, उसके रेडियस r e पे, है ना। जियो अब लोग सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कहते हैं पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? इट्स रोटेट्स इन एन इक्वेटोरियल प्लेन। सबसे पहली बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस प्लेन में रोटेट करता है? इक्वेटोरियल। इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 36,000 किलोमीटर। अर्थ के पृथ्वी के सरफेस के सतह से इसका हाइट कितना तक है? 36,000 किलोमीटर तक हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो होता है सेम होता है जैसा कि अर्थ का होता है। अर्थ का पृथ्वी का जो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड होता है उसी तरह किसका होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। इट्स रोटेटिंग सेंस इज सेम एज एट अर्थ। इसका रोटेटिंग सेंस जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का किसके जैसा है? अर्थ के जैसा ही है, जैसा अर्थ रोटेट करता है। अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करता है पश्चिम से पूरब की ओर। जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी और टेलीकम्युनिकेशन और पार्किंग और सिंक्रोनस सैटेलाइट आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इक्वेटर, हमेशा इक्वेटर से प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि सिंगापुर का। इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? पार्किंग ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? पार्किंग ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? आगे देखो अगला सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट। इट इज दैट सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पोलर सैटेलाइट इस तरह का सैटेलाइट है जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है पृथ्वी के चारों तरफ। लास्ट में एक कंडीशन है वेटलेसनेस। तुमसे पूछेगा वेटलेसनेस क्या होता है? ये वेटलेसनेस ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कोई वजन ही नहीं होता है। कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे वजन ही नहीं होता, वजन तुमको पूरा मास जीरो। तो देखो क्या लिखा? व्हेन द अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स, जब बॉडी का अपरेंट वेट जीरो हो जाता है तो बॉडी को क्या कहा जाता है? किस स्टेट में? वेटलेसनेस स्टेट में। किस स्टेट में है? वेटलेसनेस स्टेट में। इस तरीके से आपको ग्रेविटेशन चैप्टर भी पूरा आपको खत्म हो गया। तो फिजिक्स में अब अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे आपको 11th क्लास में नए लेक्चर में वो आपका होगा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, जो आपका नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा।